अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट, मज़े में। आपको ये महीना जो रहमतों बरकतों का और करम का महीना, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जो हमारा अगेन हफ्ते में 5 दिन हम आपके साथ होंगे, मंडे टू फ्राइडे। और आज का भी हमारा रमज़ान का शो है लाइव आपके साथ। और आज भी हम एक नए मुनफरिद टॉपिक के साथ आए हैं जिसके बारे में हर कोई सोचता है, बात करना चाहता है, लेकिन फिर ये सोच के नहीं करता कि रमज़ान का महीना है या इबादत का टाइम है, तो नहीं बोलते किसी को कि अक्सर इस महीने में लोग कम काम करते हैं या सुस्त पड़ जाते हैं या काहिल पड़ जाते हैं, या वो इस बात से, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि चुस्त भी हों या रोज़ा ना भी रखा हो तो कहते हैं रमज़ान का महीना तो हम थक गए हैं। तो ये जो सुस्ती है, या अब इस महीने की आड़ में लोग अपने काम नहीं करते, कंप्लीट नहीं करते, बॉसेस अपने सबऑर्डिनेट से कोई बात नहीं कर पाते ये सोच के कि यार रमज़ान का महीना है, रोज़ेदार है, इसको बोला जाए या ना बोला जाए। अच्छा, जो काम करने वाले हैं वो इस बात का फ़ायदा भी उठाते हैं। कुछ लोग जेन्युइनली थके हुए होते हैं, या रोज़ा उनसे नहीं, रोज़े में उनसे ज़्यादा काम नहीं हो पाता, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ का बहुत गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। आखिर क्यों, वजह क्या है? आपके साथ अगर ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ है, या आप भी ऐसे कोई काम करते हैं कि आप अपने ऑफिस में जाते हैं लेकिन रमज़ान का आड़ लेके या रोज़े की आड़ लेके आप काम नहीं कंप्लीट करते, या काम से कोई अपनी चोरी करते हैं, तो प्लीज़ हमें कॉल करें और बताएं, क्योंकि अक्सर ये एक बहुत ही आम सा रूटीन हो चुका है। इसके अलावा जो लोग हमें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर से कॉल करेंगे, हमारी वर्कशॉप के वाउचर के लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। 1 अगस्त को हो रहा है, वेडनेसडे को कराची में रेकी का वर्कशॉप, 4 अगस्त को हो रहा है लाहौर में, और 5 अगस्त को हो रहा है इस्लामाबाद में। सो इस्लामाबाद, लाहौरीज एंड कराची, आई स्टार्ट कॉलिंग बिकॉज यू कैन बी द वन हु कैन विन द विनर इन दिस holy month of Ramadan and can be the one who can learn Reiki and give Reiki to people, because giving Reiki is one of the good deeds that you can do in this holy month. अच्छा जी, बात आ गई सुस्ती और काहिली पे। अब आप मेरी तरफ ना देखो, बिल्कुल भी ना देखो, मैं बिल्कुल नहीं होती सुस्त, लेकिन अक्सर लोग रमज़ान में ये कहते हुए काम नहीं करते। वैसे तो मतलब सही है, सबको रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए क्योंकि आप खाते भी नहीं है, पीते भी नहीं है, और रोज़ाना का रूटीन से हट के होता है, लेकिन अक्सर इस बात की आड़ लेके लोग अपना काम कंप्लीट नहीं करते। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उरूज काहिल और सुस्त बिल्कुल नहीं है, इसलिए तो ज़्यादा हाइपर है, बहुत ज़्यादा हाइपर है, बल्कि उसको मुझे रोकना पड़ता है कई जगह पर। असल में पहले तो ये समझ लें कि कुछ लोग जो हैं वो मेडिकली काहिल और सुस्त होते हैं। अच्छा, कुछ लोग, हाँ, कुछ लोग होते हैं। जैसे थायराइड अगर आपका इनएक्टिव हो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसे लोग नॉर्मली सुस्त होते हैं, वज़न बढ़ता है, उनका मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है और काम करने में उनको थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, और इसका डेफिनेटली डॉक्टर हजरात जो हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं और बंदा नॉर्मल हो जाता है। दूसरी चीज़, मैं पहले आम दिनों की 11 महीने की बात आ जाऊँ कि बहैसियत कौम जो लोग गवर्नमेंट दफातर में काम करते हैं या ऐसे इदारों से मुंसलिक है जो गवर्नमेंट से है, वहाँ नॉर्मली एक मिजाज, एक रवैया बड़ा अजीब व गरीब है, और वो काहली और सुस्ती का है। अफसर अंदर बैठ के अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा होगा, बरसों लगते हैं फाइल को एक डेस्क से दूसरी डेस्क मूव होने में, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, देर होती है, फैसले देर से होते हैं। हर चीज़ में ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी कौम जो है वो इतनी सुस्त और काहिल हो गई है। आम दिनों में भी लोग जितने वक्त की तनख्वाह लेते हैं वो उसका हक अदा नहीं करते, तो वो जो उनको तनख्वाह मिलती है वो बेसिकली अगर उतना पूरा वक्त नहीं देखते। अक्सर कभी आप देखते हो कि किसी पासपोर्ट ऑफिस में आप पासपोर्ट बनाने जाएं, नादरा में आप तस्वीर खिंचवाने जाएं अपनी शनाख्ती कार्ड के लिए, या किसी भी दफ्तर में, गवर्नमेंट के दफ्तर में काम से जाए, पता चला थोड़ी देर बाद बंदा गायब पे सीट पे, वो सिगरेट पीने चला गया, कोई अपने दोस्त के साथ दूसरे डेस्क पे गप्पे मार रहा है, और आवाम जो है वो बैठी है। और ये इंसान को, उन लोगों को बिलखुसूस जो वक्त के बड़े पाबंद होते हैं, एक्टिव होते हैं, चुस्त होते हैं, उनको बहुत तकलीफ पहुंचती है। ठीक। तो अब पहली तो बात है कि बहसीत कौम हमारा मिजाज ऐसा हो गया कि हम काहिल और सुस्त हैं, क्योंकि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक। आप जो वक्त आपके पास है, उस वक्त को आपने किस तरह यूटिलाइज करना है, मैक्सिमम आउटपुट आपने देना है, वो आप नहीं देते क्योंकि आपको कोई पूछने वाला नहीं है। मगरिब में अगर बंदा 9 to 5 काम करता है तो 9 से 5 के दरमियान में पूरा काम करेगा, कोई फालतू काम नहीं करेगा। अगर उसकी आधे घंटे की ब्रेक है लंच की, वो लंच की ब्रेक लेगा, उसके बाद 5 बजेंगे उसने अपना कलम नीचे रखा, उसके बाद वो आपसे बात नहीं करेगा। ठीक है। इसीलिए उन ममालिक में तरक्की बहुत है, प्रोडक्टिविटी बहुत है, क्योंकि हर आदमी अपना काम जिम्मेदारी से, नेक नियति से, दयानतदारी से सरअंजाम। ठीक है, चले बहैसियत कौम तो हम वैसे ये चीज़ गर्म ममालिक में भी होती है कि लोग थोड़ा सा सुस्त और काहिल होते हैं।
हम बेसिकली जिस कॉन्टिनेंट से हम ताल्लुक़ रखते हैं वो थोड़ा गर्म साइड पे ज़्यादा है, तो उसमें भी लोग कुछ ज़्यादातर सुस्त होते हैं। खुराक का भी होता है, फिर हम खाते भी तेल, कढ़ाइयाँ, पराठे, सुबह निहारियाँ, आप सिरी पाए तो उसका भी असर बहुत ज़्यादा होता है। मगरिब ममालिक में लोग प्रोटीन ब्रेकफास्ट करते हैं, हमारे ब्रेकफास्ट कार्ब्स से भरे हुए होते हैं। आज आपका जब मैगजीन का इंटरव्यू हो रहा था तो आई वाज लिसनिंग टू इट, तो आपने कहा कार्ब्स का अगर आप बेसिकली अगर कोई ब्रेकफास्ट करते हैं तो देन यू गेट मोर टायर्ड इन द आफ्टरनून। स्पेशली शहरी में हमारी आदत है, हम कार्ब्स बड़े यूज़ करते हैं, पराठे हैं, चपातियाँ हैं, रोटी हैं, तो वो आपको सुबह जब आप उठते हैं और काम पे जाते हैं तो आपको सुस्ती होती है। कार्ब्स रात को ज़रूर लेने चाहिए क्योंकि कार्ब से नींद बहुत अच्छी आती है। अच्छा चलिए मुझे बात बताएं कि रमज़ान का मुबारक महीना है और इस महीने में हमें इबादतें तो करनी हैं क्योंकि वो तो हम पे फ़र्ज़ हैं और हमें करनी भी चाहिए क्योंकि ये महीना है बरकतों का और इस पर हम अल्लाह मियाँ से जो मांगते हैं हमें मिलता है, बल्कि इनफैक्ट पूरे साल ही मिलता है, लेकिन दिस इज़ द वन मंथ दैट वी कैन डू अ लॉट। लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारी जो दुनियावी फ़राइज़ हैं उनको हम नज़रअंदाज कर दें या उन पर हम इतनी तवज्जो ना दें। पहली तो बात यह है कि काम भी इबादत है अगर समझा जाए तो, ठीक है ना। इंसान पर जो जिम्मेदारियां आयद होती है उन जिम्मेदारी को पूरी तरह सरअंजाम देना वो भी इबादत है इंसान की। ठीक है। अब हम जो है वो बेसिकली उलझ इसमें गए कि जी चूँकि रमज़ान का महीना है तो हर चीज़ स्लो हो जाती है, औकात चेंज हो जाते हैं, दफ्तरों के, बैंकों के औकात चेंज हो जाते हैं और फिर डेफिनेटली जिस्म में खुराक नहीं होती तो इंसान थोड़ा सा सुस्त होता ज़रूर है, मगर कोशिश हमें करनी चाहिए। कल भी मैंने बात की थी कि अगर आपके दफ्तर के औकात, फॉर एग्जांपल हमारे दफ्तर के औकात जो है वो 5 या 6 घंटे के हैं, 11 से 5 है ना, तो अगर हमने औकात कम कर दिए हैं तो हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो उन औकात में काम उतना ही करें जो 8 घंटे में करें। चलें, ये ज़रूर है कि आप अपने रमज़ान के महीने में आप अपने जो काम ले रहे हैं लोगों से उसके औकात कम कर लें, लेकिन जो आपके पास काम कर रहे हैं लोग उनका फ़र्ज़ है कि जो आपके गिवन टाइम है उस गिवन टाइम में आपने अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी देनी है। प्रोडक्टिविटी से आप नहीं भाग सकते। यस, टाइम कम हो सकता है लेकिन उस टाइम में जितनी आपकी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए वो आपको ज़रूर देनी है। लेकिन प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव की जाती है, डॉक्टर मोहित से बात करें। सर कॉलर है सदफ साहब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सरूज आपका? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको सबसे पहले रमज़ान करीम का मुबारक महीना बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। डॉक्टर मोहित से बात हो सकती है मेरी? जरूर, वो इधर ही हैं, कहीं नहीं जाते। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर मोहित आप यकीन नहीं कर सकते, मुझे इतनी खुशी हो रही है, मेरी इतनी पुरानी विश पूरी हुई है। मैं कब से आपसे बात करना चाह रही थी और आप फर्स्ट टाइम, अब मैं 25 ईयर्स की हूँ, फर्स्ट टाइम मैं इसलिए तेरे से बोल रही हूँ ताकि मेरी कॉल आपको काटनी ना पड़े, मैं शॉर्ट रखूंगी थोड़ी सी। तो इसलिए मैं फर्स्ट टाइम आपको मैंने तब देखा था जब मैं 15 ईयर्स की थी। उस वक्त मैं करती थी मेडिटेशन वगैरह करती थी खुद से, मतलब इतना मेरे पास नॉलेज नहीं था और ऐसे ट्रैवल की तरफ मेरा फोकस था, तो वो इतनी सक्सेसफुल भी मैं नहीं होती थी, 2-4 दफा ही बस हुआ था। तो मुझे ये नहीं पता था, जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको देखा तो मुझे पता चला माइंड साइंसेज एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है, मुझे तब पता चला था। उस वक्त से मेरी ड्रीम थी कि मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन फिर शादी से पहले मुझे अलाउड नहीं था। मेरी शादी हुई है, शुक्र है इतनी अच्छे घर में, अब मुझे अलाउड हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना था कि मेरी शुरू से मैं चाहती हूँ कि मैं किस तरह, ये पॉसिबल मेरे लिए तो नहीं है कि पूरी दुनिया आपकी तरह घूम के मैं नॉलेज गेन करूँ, लेकिन माइंड साइंसेज में कुछ तो मतलब किस तरह मैं गेन कर सकती हूँ, प्लीज आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें। आप सदफ साहबा, एक तो मैंने आपका नाम हमारे रेकी के वाउचर के लिए डाल दिया जो 5 तारीख को इस्लामाबाद में रेकी हो रही है। अगर आप जीती तो आप ज़रूर हमारा माइंड साइंसेस का हिस्सा तो बनेंगी, नहीं भी हो तो वैसे भी आप ज्वाइन कर सकती हैं। उसके अलावा हमारा एक नंबर है हमारा 0345-822-1111। इस नंबर पे आप कॉल करें और प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें तो आपको हम सारी गाइडेंस दे देंगे। ठीक है, थैंक यू प्लेजर, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और आपने क्या अपनी एज बताई? मेरे वालिद की एज पता चल गई, मैं वैसे ही किसी को नहीं बताती, ना बताया करें इस तरह। आप 10 साल से देख रही हैं तो पता नहीं फिर ये कितने साल के होंगे। हमारे राइला साहिबा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं राइला साहिबा? अल्लाह का शुक्र जी, को भी मेरी तरफ से बहुत सलाम किएगा। वालेकुम अस्सलाम। आप सबसे पहले आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत। कल आपने मेरी अम्मी को हक देने के लिए कहा तो बहुत खुश हो गई है कल आपको देखकर, और वो इतनी खुश है, आज भी मुझसे कहा कि नहीं तुम फोन करो और उरूज को थैंक यू बोलो मेरी तरफ से बहुत ज्यादा। उनके लिए बहुत सारी किसेस, थैंक यू सो मच। जी बताइए, लोग सुस्त क्यों पड़ जाते हैं रमजान में? और वैसे भी इसलिए भी कि अफ्तार और सहरी में इतना ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं। एक तो ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा, समोसा गन पकौड़ा इस तरह की चीज़ें, और इस तरह खाते लगता है कि फिर शायद खाना नसीब नहीं होगा, या इतना हैवी कर लेते कि फिर नमाज सही से नहीं पढ़ते, ऊँग रहे होते हैं। तरावी बहुत सारे लोग इसी चक्कर में छोड़ देते हैं कि वो इतनी सुस्ती हो जाती है इतना ज़्यादा ओवर ईटिंग की वजह से। तो ये भी रीज़न है। और दूसरा मैं कहती हूँ जो काम करने लोग खास तौर पर जैसे मेड वगैरह होती हैं या
वैसे भी ऑफिस के जो तो उन लोग से कुछ लोग ऐसे होते कि बहुत ज्यादा भी काम लेने की कोशिश करते, तो कुछ बहाने भी वो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थोड़ा सा उनको भी रिलैक्सेशन देना चाहिए, उनका भी ख्याल करना चाहिए कि भाई ये भी इंसान हमारी तरह से, हमें भी उनका ख्याल रखना है, उनके रिलैक्सेशन होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। राहिला साहब, आपकी वालदा को मेरा बहुत बहुत सलाम करिएगा। हम जा रहे हैं यहाँ छोटी सी ब्रेक पे, आप कहीं मत जाइएगा, सुस्त मत पड़िएगा, देखते रहिए ये शो, क्योंकि हमें तो अब इस शो पर बताना है आपको कि आप अपना रमज़ान या अपना पूरा साल किस तरह चुस्त होकर गुजार सकते हैं, किस तरह अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। सो कीप वॉचिंग डॉक्टर मुइज़ लाउंज।